तो इन दिस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं एक अनदर सीक्वेंशियल सर्किट का जो है डी और टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें डी और टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और टी और टी फ्लिप फ्लॉप को वेरिलॉग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो क्या लर्न करने वाले हैं कि फंक्शनिंग ऑफ अ डी फ्लिप फ्लॉप एंड फंक्शनिंग ऑफ अ टी फ्लिप फ्लॉप एंड वेरिलॉग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डी एंड टी फ्लिप फ्लॉप इन वेरिलॉग। ओके, तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? ओके, डी फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज एन डाटा फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप को हम एज एन डाटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। डी स्टैंड फॉर डाटा एंड इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। ओके, इट हैज एन इनपुट डी एंड आउटपुट क्यू। ओके, तो इसके अंदर एक इनपुट होता है जिसे हम डी बोलते हैं और एक आउटपुट होता है जिसे हम क्यू बोल रहे होते हैं। ओके, आउटपुट इज क्यू इज असाइनेड द वैल्यू ऑफ अ डी एट एवरी ट्रिगरिंग एज। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो क्यू को ना हर एक ट्रिगरिंग पल्स पे क्या हो रहा होता है कि जो डी की वैल्यू है वो असाइन हो रही होती है। मतलब डी की जो वैल्यू है वो हर एक ट्रिगरिंग पल्स पे क्या होगी, जो क्यू को असाइन हो रही होंगी। मतलब जो वैल्यू डी की है वो वैल्यू क्यू की हो रही होगी एट एवरी ट्रिगरिंग पल्स। तो ये ट्रूथ टेबल है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप का। क्यू टी हमारा क्या है, प्रेजेंट इनपुट है, प्रेजेंट आउटपुट है ये, और ये हमारा डी इनपुट है, और क्यू टी प्लस वन हमारा क्या है, ये नेक्स्ट आउटपुट है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एवरी ट्रिगरिंग पल्स पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू डी की ना वही वैल्यू क्या है, क्यू टी प्लस वन की है। ओके, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो जीरो है तो यहाँ पे जीरो है, वन तो वन है, यहाँ पे भी जीरो से जीरो है, जीरो से जीरो है, वन से वन है। ओके, मतलब ईच ट्रिगरिंग पल्स पे क्या हो रहा है, डी की जो वैल्यू है वो क्यू टी प्लस वन को असाइन हो रही है। ओके, तो दैट्स इट फॉर इट। अब नेक्स्ट देखते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो टी फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज एन टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ओके, द इनपुट सिग्नल इज टी इज टॉगल। ओके, टी फ्लिप फ्लॉप में टी स्टैंड कर रहा होता है टॉगलिंग के लिए। ओके, तो इसका एक इनपुट सिग्नल होता है जिसको बोलते हैं टी स्टैंड फॉर टॉगल। इफ द टी इज इक्वल टू जीरो देन द क्यू रिमेन द सेम एंड इफ द t is equals to 1 then the value of q is flipped। मतलब इसका मतलब क्या है, जब t की जो वैल्यू है ना वो जीरो है ना, तो q की जो वैल्यू है वो सेम ही रहती है। मतलब q की वैल्यू समझ लो कि 1 है तो वो 1 ही रहने वाली है। बट इनकेस जब हमारी t की वैल्यू 1 होती है ना, तो जो q की वैल्यू है वो फ्लिप हो रही होती है, मतलब चेंज हो रही होती है। मतलब q की वैल्यू समझो 1 है, बट हमें t की वैल्यू 1 मिली है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप चेंज हो जाएगी, मतलब वो जीरो हो जाएगी। 1 रही तो जीरो होगी और जीरो रही तो 1 हो रही होगी। ओके, बिकॉज ऑफ टॉगलिंग। तो ये इसका ट्रूथ टेबल है टी फ्लिप फ्लॉप का। ये हमारा प्रेजेंट आउटपुट है, ये हमारा क्या है, क्यू टी इनपुट है, क्यू टी प्लस वन में हमारा क्या है, नेक्स्ट आउटपुट है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो क्यू टी की जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है हर एक टी के वन पे। जब टी हमारा वन हो रहा है तो वैल्यू टॉगल हो रही है। मतलब देखो जीरो तो यहाँ पे वन हो गई है, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे जीरो हो गई है, बट जीरो है तब तो सेम ही रह रही है। ओके, यहाँ पे देखना जीरो से जीरो ही है, वन से वन ही है, बट यहाँ पे वन है, टॉगलिंग हो रही है, जीरो का वन हो रहा है, यहाँ पे वन का जीरो हो रहा है। ओके, तो ऐसे टी फ्लिप फ्लॉप हमारा वर्क कर रहा होता है। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम वेरिलॉग में। ओके, तो चलते हैं वेरिलॉग। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं झाइलिंग विवाडो में। तो मैंने डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ से पहले से कोड करके रखा है, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कोड किया कैसे हमने। ओके, तो पहले हमने सिंपल सा मॉडल डिफाइन किया और उसके बाद में हमें पता है कि हमारे पास दो इनपुट थे, डी और क्लॉक करके। ओके, और निकला हमारा लास्ट आउटपुट था, ओके, क्यू। डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर दो इनपुट्स होते हैं और हमारा क्या होता है, तीसरा है हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। ओके, उसके बाद में हमने इसको रजिस्टर एज एन डिफाइन किया क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। और इस कमांड का मीनिंग क्या होता है, इस स्टेटमेंट का, कि ऑलवेज एट डायरेक्ट पोस्टेज मीन्स जो भी चेंज होंगे ना हमारे आउटपुट में वो कब होंगे, जब पोस्ट एज पॉजिटिव एज क्लॉक होगी। पता है, जब ट्रिगरिंग हमारी क्या होगी, पॉजिटिव एज वाली क्लॉक होगी, ट्रिगरिंग होगी, तभी ये नीचे वाली बिगिन वाले में जहाँ जो लिखा है ना हमने, ये इम्प्लीमेंट होगा। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव एज पे। यहाँ पे सिंपल सा बिगिन में हमने लिखा है q इज इक्वल्स टू डी, मतलब जब भी पॉजिटिव एज ट्रिगर हो तो q की जो वैल्यू है वो d को असाइन करनी है, और एंड कर दिया और एंड मोड लिख दिया। यहाँ पे सिंपल सा कोड था। तो इसको हम सिमुलेट करके देखते हैं। पहले इसका सिमेटिक प्लॉट करते हैं कि इसका सिमेटिक कैसे आएगा। यहाँ पे जाना है ओपन डिजाइन में, सिमेटिक पे क्लिक करना है और ओके बोल देना है।
तो थोड़ा टाइम ले रहा है। तो इसकी सिमेट्रिक प्लॉट हो चुकी है। ये दो इनपुट हमारे क्लॉक और डी, ये हमारा क्यू है। अब इसकी फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए, मतलब जो हमने कोड किया है और जो हमें ये सिमेट्रिक मिली है, एग्जैक्टली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही डी के एग्जैक्टली डी के जैसे, तो वो हम ये पता चलता है सिमुलेशन के थ्रू। तो हम यहाँ पे सिमुलेशन करेंगे क्रॉस चेक करने के लिए। रन बिहेवियरल सिमुलेशन पे क्लिक करना है। तो ये सिमुलेशन आ गया है। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे डी ओ सी करके हमारे पास दो इनपुट है, आउटपुट है। ओके, तो हम इनकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे। ओके, पहले मैं क्लॉक सेट कर देता हूँ। फोर्थ क्लॉक में जाना है। फोर्थ क्लॉक में हम इसकी क्लॉक डिफाइन करेंगे। इसको मैं 100 नैनो सेकेंड रखता हूँ, 50। ओके, 0 से 1 कर रहे हैं। ओके, और ओके बोल देना है। ओके, बाद में हम डी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यूज डिफाइन करेंगे। क्लॉक फोर्थ क्लॉक 0 से 1, और इसकी ड्यूटी साइकिल और वैल्यू इसकी हम इसकी रखेंगे 564 और इसकी ड्यूटी साइकिल है वो भी चेंज करेंगे। ड्यूटी साइकिल हम इसकी रखेंगे 72। ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि हमें जो हमारा जो आउटपुट है, इनपुट है, वो सिंक्रोनाइज नहीं करना है क्लॉक के साथ। दैट इज वाई, नहीं तो सिंक्रोनाइज होके मिलेगी हमें, तो हमें सिंक्रोनाइज नहीं करना है। ओके, 7564 नैनो सेकेंड्स। ओके, और यहाँ पे जो ये टाइम है हम इसको 1000 नैनो सेकेंड कर देंगे। ओके, 1000 नैनो सेकेंड। ओके, इसे रन करते हैं। ओके, इसको फिट करेंगे हम। ओके, तो ये हमें मिल चुके हैं हमारे आउटपुट। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखना। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप का फंक्शनैलिटी कैसा है कि जब भी हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा तो तब क्या होगा, जो जीरो की जो वैल्यू है ना, डी की जो वैल्यू है वो क्यू को असाइन होगी। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब पॉजिटिव एज आया, मतलब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे वैल्यू मेरी कितनी है, 0 है। ओके, इसे डी की, और यहाँ पे एक पॉजिटिव एज आया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जो वैल्यू है ना कि जो क्यू की 0 है, वो डी की जो वैल्यू 0 है वो डी क्यू को असाइन हो चुकी है। मतलब ये 0 है तो ये भी 0 है। अब नेक्स्ट कहाँ पे आया, जब नेक्स्ट हमारा डी की वैल्यू क्या है, हमारी 1 हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे जब पॉजिटिव एज आया क्लॉक का तब चेंज हुआ, मतलब इसकी वैल्यू इसे असाइन हो गई। ओके, मतलब यहाँ की वैल्यू यहाँ असाइन हो गई। यहाँ पे क्यों नहीं हुई इस स्टेज से, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव, ये राइजिंग पॉइंट नहीं है, ये फॉलिंग पॉइंट, यहाँ से फॉल हो रहा है, यहाँ पे राइज हो रहा है, तो यहाँ से असाइन हुए है। उसके बाद में वापस देखना कि आपको लगेगा कि यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हुआ, तो मतलब ये नेगेटिव एज है ना, बाद में यहाँ पे पॉजिटिव एज आया है तब यहाँ पे 0 है, तो बाद में यहाँ की वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गई। ओके, तो लाइक दिस हमारा क्या करता है, ये डी फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा होता है। तो इसके बाद में हम हमारा आने के टी फ्लिप फ्लॉप भी देख लेंगे। यहाँ से इसको सिमुलेशन को क्लोज करते हैं। ओके, क्लोज द सिमुलेशन, वेट करना है, क्लोज होगा। तो सिमुलेशन क्लोज हो चुका है, सिमेटिक भी हो चुकी है इसकी, इसे भी क्लोज कर देंगे। ओके, अब हमारा टी फ्लिप फ्लॉप देखते हैं हम। पहले इसको सेट एज एन टॉप डाल देंगे, सेट एज एन टॉप कर देंगे, सिमुलेशन भी जाके इसको टॉप पे डाल देना है। ओके, टी फ्लिप फ्लॉप को। ओके, आ गया, अपडेट हो रहा है, हाँ आ चुका है। तो इसका कोड देखते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप का कोड भी पहले से लिख के रखा था मैंने, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा क्या किया था, सेम जस्ट लाइक एन डी, हमारे पास दो इनपुट्स है, एक आउटपुट है। बाद में हमने क्यू को रजिस्टर डिफाइन कर दिया, क्यू को हमको वैल्यू स्टोर करनी है। बाद में हमने इसको इनिशियल बिगिन करके क्यू की एक वैल्यू डिफाइन कर दी है। ओके, एज इन 0 करके एंड। उसके बाद में हमने हमने सिर्फ ये वाला कोड है थोड़ा सा अलग लिखा है प्रीवियस कोड से। बाद में यहाँ पे हमने सेम किया है, ऑलवेज लिखा है, नेगेटिव एज लिखा है, क्लॉक लिखा है, उसके अंदर डिफाइन कर दी कि इफ टी इज इक्वल्स टू हमारा जब 0 है ना, टी इक्वल टू 0 है, तब हमारा क्यू क्या होना चाहिए, क्यू आना चाहिए, मतलब जो क्यू की वैल्यू है
वही क्यू की वैल्यू मतलब जो कि तो रहनी चाहिए, मतलब चेंज नहीं आना चाहिए। एल्स जब क्या होगा, द वैल्यूज मतलब ये डिफाइन ये फॉलो नहीं हो रही है कंडीशन, तो क्या करना है, तो ये कंडीशन चेक करेगा। ओके, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट। ओके, मतलब फ्लिप कर देनी है वैल्यू। ओके, मतलब तब वैल्यू क्या रहेगी, टी इज इक्वल्स टू वन रहेगी, मतलब जीरो नहीं है तो वन है ना, तो तब ये वाली कंडीशन इंप्लीमेंट हो रही होगी। ओके, जब हमारा सिंपल सा टी इज इक्वल्स टू जीरो है तो ये वैल्यू करना है, इंप्लीमेंट होना है, करने वाला है। जब ये इक्वल नहीं है मतलब ये जीरो नहीं है मतलब वन है, तब ये वाला इंप्लीमेंट करना है। टी का ऐसे फंक्शन है ना, तब जीरो जीरो तो कुछ चेंज नहीं करना है आउटपुट में। जब जब मतलब वन आ रहा है ना हमारे यहाँ पे, जब वन रहेगा तो इसको क्या करना है, फ्लिप कर देना है, टॉगल कर देना है। तो ऐसी इसकी फंक्शनैलिटी है। तो इसकी वैल्यू हमें स्टार्टिंग में डिफाइन कर दी है हमने यहाँ पे बिगिन इनिशियल लिख के, कि मतलब स्टार्टिंग में इसकी कंडीशन है क्या, क्योंकि हमें टॉगल करना है ना, मतलब किसी जीरो रहेगा तो उसका वन करना है, तो वन रहेगा तो जीरो करना है, तो इनिशियल कुछ तो वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनिशियल करके यहाँ पे कंसिडर कर दिया। ओके, तो इसका भी हम क्या करेंगे पे, आप सिमेटिक प्लॉट कर लेंगे। सिमेटिक पे जाना है, सिमेटिक पे क्लिक करना है, ओके बोलना है, इसका सिमेटिक क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारी सिमेटिक मिल चुकी है टी फ्लिप फ्लॉप की, ये क्लॉक है टी फ्लिप फ्लॉप पे, ये हमारा आउटपुट है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इसको टॉगल कर रहे हैं, देखो इसके थ्रू इसका जो आउटपुट है यहाँ पे हमको रिवर्स आया है टी इन्वर्टर के अंदर, और यहाँ पे डी को गया है। ओके, तो लाइक दिस। अब इसका फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए हम इसका सिमुलेशन रन कर लेंगे कि प्रॉपर से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब टी फ्लिप फ्लॉप के पहले इनकी वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, इसकी क्लॉक सेट कर लेता हूँ पहले, फोर्स क्लॉक 0 से 1, 0 से 1 इतना ही रखते हैं, 100 नैनो सेकेंड। ओके, यहाँ पर टी की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, फोर्स क्लॉक, इसको मैं करता हूँ 0 से 1 होगा 500 नैनो सेकेंड कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमको एसिंक्रोनस चाहिए, सिंक्रोनस नहीं चाहिए। ड्यूटी साइकिल में मैं इसकी 65 कर देता हूँ अभी। क्या बोल दिया, यहाँ पे जो टाइम है इतना ही रखते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, इसको फिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिला है, तो यहाँ पे देखना। अब टॉगल मतलब टी फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन कैसा था, जब वन आ रहा है ना तो जो इसकी जो वैल्यू है, मतलब जब हमारा इसमें कोड क्या था हमारा कि नेगेटिव ट्रिगर करा था ना हमने, मतलब हमारा कोड क्या था, पे सोर्स पे आते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर है। ओके, नेगेटिव ट्रिगर है ये, यहाँ पे ओके, बड़ा करना है, इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो नेगेटिव मतलब जब भी नेगेटिव एज ट्रिगर होगी ना, मतलब जब नेगेटिव एज ट्रिगर होंगी और तब जब टी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ की जो वैल्यू है वो चेंज करनी है। मतलब जब नेगेटिव एज ट्रिगर हो और जब यहाँ की वैल्यू 1 है, तब क्या करेगा, क्यू की वैल्यू फ्लिप होगी। मतलब जब 0 है तो 1 होना है, 1 तो 0 होना है, बट कंडीशन क्या है, टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तब 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखना टी की वैल्यू 0 है और यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर हो रही है, बट कुछ भी नहीं हो रहा है, वैल्यू जैसी की वैसी है, 0 से 0 ही है। बट जब टी की वैल्यू मेरी 1 हो गई है, तो यहाँ पे देखना 1 हो गई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इंस्टेंट पे क्या हुआ, नेगेटिव एज आ गई, तो क्या होगा, अब चेंज हुआ, तो 0 का क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपको इस दिखेगा कि 1 हो गया। ओके, तो इसके बाद वापस से क्या हुआ कि यहाँ से क्या, यहाँ से आ सकता क्या था, 1 था, बाद में वापस से 0 हो गया, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। वापस यहाँ पे जब चेंज आया तब इसकी वैल्यू 1 हुई, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका नेगेटिव एज आया, इस यहाँ पे नेगेटिव एज आया, तो यहाँ से क्या हो गई, वैल्यू चेंज हो गई, 1 की 0 हो गई। ओके, दिखाई दे रही है आपको। तो ऐसी टॉगलिंग फंक्शन कर रही होती है, मतलब इस सिमुलेशन पे से आपने को समझा कि हमारा जो टॉगल फ्लिप फ्लॉप बनाया ना हमने टी फ्लिप फ्लॉप, तो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, सब कुछ ओके है। ओके, सो दैट्स इट फॉर इट, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी।